बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सुलेमान इलाही मलिक है। मैं आज आपको खुश आमदीद कहता हूँ इंडोकास्ट के इस न्यू सेशन में। इस सेशन में हमारे साथ एक माहिर अमराज़ डायबिटीज़ हदूद मौजूद हैं, जो कि पेशावर के मायनाज़ हॉस्पिटल रीडिंग हॉस्पिटल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा थायराइड यानी गिलड़ के ऊपर, और इसके ऊपर हम उनसे मालूमात और वजाहत लेंगे। मैं खुश आमदीद कहता हूँ डॉक्टर इब्रार अहमद साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इंशाल्लाह कुछ इन्फॉर्मेशन पास करेंगे कि जिसमें फ़ायदा हो, कुछ डॉक्टर्स का, कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का और आम पब्लिक। जी सर। सर आज का हमारा टॉपिक जैसे आपको मालूम होगा हाइपरथायराइडिज़म या गिलड़ के ऊपर है। सर इसके ऊपर वजाहत कीजिए कि हाइपरथायराइडिज़म या ये गिलड़ क्या चीज़, क्या बीमारी है और इससे क्या अलामात आ सकती हैं? बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आजकल। यानी अगर हम डिजीज़ का स्पेक्ट्रम देखें, हाइपर अगर देखा जाए तो ज़्यादती, तो किसी चीज़ की ज़्यादती हो तो उसको हाइपर कहा जाता है। तो अगर थायराइड के साथ हो जाता है तो थायराइड के साथ है तो हमारा ग्लैंड जिसमें मुख्तलिफ गदूद है हमारे बॉडी में, तो थायराइड ग्लैंड इज़ वन ऑफ दिस। तो उसमें थायराइड ग्लैंड जैसे हम गिलर कहते हैं, गिलर की बीमारी कहते हैं, तो इसकी ज़्यादती जो हार्मोन्स इस थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के फ्रंट साइड पे होता है, और यूजुअली लोगों को महसूस उस वक्त होता है कि जब उसमें उभार आता है, तो उससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जो कुछ मादा निकलता है, जैसे T3 T4 इससे निकलता है। तो T3 और T4 की ज़्यादती को हम हाइपरथायराइडिज्म का नाम देते हैं। और हाइपर मतलब एक्टिविटी, हाइपर मतलब ज़्यादती, तो T3-4 की हार्मोन की ज़्यादती को हम हाइपरथायराइडिज्म का नाम देते हैं। बहुत ज़बरदस्त सर। सर इसके अलामात क्या होते हैं? एक मरीज़ को क्या महसूस होता है? बेसिकली थायराइड ग्लैंड से जो ये हार्मोन्स निकलते हैं, जो मादा निकलता है, वो मुख्तलिफ बॉडी के तकरीबन हर एक हिस्से पे एक्शन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल, आँखें, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट मतलब हमारी जो खुराक का अंदर जाना और उसको बदन तक पहुंचने, जिसको जुज़्व बदन कहेंगे हम। तो इस प्रोसेस को थायराइड ग्लैंड मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है। जब इसमें ज़्यादती आएगी तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाएगी, ट्रेमर्स यानी हाथ का कांपना, फिर आपका एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी लेवल्स ये ज़्यादा हो सकते हैं। फिर जब आपका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, जैसे आप खुराक ज़्यादा लेंगे, फिर उसका प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर जब प्रोसेस ज़्यादा होगा तो उसमें आपका लॉस ऑफ वेट का मसला आ जाता है। फिर फीमेल्स में हम देखते हैं कि भाई उनमें एंडोक्राइन यानी मेंसेस के प्रॉब्लम्स, जो उनकी माहवारी के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फिर आँखों पे इसका असर होता है, आँखों का बाहर निकलना, उनकी मूवमेंट का असरअंदाज हो जाते हैं। फिर लोगों की वीकनेस, कोई काम नहीं कर सकते, और इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ प्रोसेस मेरे साथ चलता है। तो जब भी आपको दिल की धड़कन ज़्यादा हो, जब भी आपको ट्रेमर्स यानी पाँव का, हाथ का हिलना, एक्सेसिव लॉस ऑफ वेट, एकदम आपको पता है कि मेरा लॉस ऑफ वेट, तो डू कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। उनके साथ मिलकर अपने बताएं कि भाई मुझे ये हो रहा है। सर गर्मी का ज़्यादा लगना, पसीनों का ज़्यादा आना, वो भी इसमें शामिल है? हाँ, वो भी, जैसे मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाए तो उसमें ये चीज़ें भी ज़्यादा होता है। आप हीट इंटॉलरेंस यानी इन हीट इंटॉलरेंस का ये मतलब होता है कि जब आप एक आम बंदे को अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्मी नहीं लगती, तो इन लोगों को उस पे ज़्यादा, तो आम रूम के टेम्परेचर पे वो ज़्यादा फील करेंगे। और इसी तरह जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो स्वेटिंग और ये ज़्यादा चीज़ें। सर ये हाइपरथायराइडिज़म मौरूसी बीमारी है, मतलब माँ बाप से बच्चों में जाती है या फैमिली में रन करती है? बेसिकली कहा जाता है कि भाई अगर थायराइड फैमिली में 1 2 3 बंदों को हो, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स के पास जब भी विज़िट करते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अब उनकी फैमिली में अगर कोई चीज़ चल रही होती तो उनको चाहिए कि वो इन सिम्टम्स को
डॉक्टर से समझें और अपने ऊपर लागू करें और डॉक्टर से बात करें कि भाई मुझे इस तरह है, तो अपने टेस्ट और डॉक्टर के साथ रुजू करें। फिर फैमिलीज़ में रन करने के लिए इस हाइपरथायराइडिज्म की कुछ वजूहात होती हैं, जैसे ऑटो इम्यूनिटी, यानी अपना बदन अपने ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है, तो ये फेमिलियल प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से भी ये फैमिलीज़ में रन करती है। लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन ये कि इस पे जानना ज़रूरी होता है। जब भी आपकी फैमिली में 3-4 अगर थायराइड डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हों, तो अपने ऊपर नज़र रखें। और हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट पे मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही होती हैं, तो आम पब्लिक को चाहिए कि उनको फॉलो करें और फिर अपने ऊपर लागू करें कि अगर उनको प्रॉब्लम्स हैं तो डू कंसल्ट देयर, टाइमली कंसल्ट करें अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है नाज़रीन, सर का मतलब है कि ये ऐसे भी हो सकती है और ख़ानदान में भी रन करती है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट किस्में होती हैं, तो कुछ किस्म ख़ानदान में रन करती हैं और कुछ जो हैं वो लोगों को ऐसे भी हो सकती हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात सर ने की कि आप लोग अपने अलामात पे नज़र रखें कि वज़न का कम होना या हाथों का लरज़ना या आँखों का प्रोमिनेंट हो जाना या थायराइड का बड़ा हो जाना, तो आपको अपने हेल्थ केयर फिजिशियन से मुलाकात करनी चाहिए और उनसे रुजू करना चाहिए। सर हाइपरथायराइड को डायग्नोस कैसे करते हैं सर? बेसिकली अगर हाइपरथायराइडिज्म एक आम बंदे को अगर अपने ऊपर कुछ हो, तो सबसे पहले कुछ साइंस, जैसे मैं दिल की धड़कन की बात की है, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है, ट्रेमर्स आ जाते हैं, लॉस ऑफ वेट, डायरिया, लूज़ मोशंस इसका ज़्यादा हो जाता है, और यानी वज़न कम होना चाहिए। तो ये जो कुछ अलामात जो बंदे में आती हैं, तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिलें। हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिलें तो वो आपके जो बेसिक टेस्ट होंगे T3, T4 और TSH के लेवल्स ये करते हैं। तो जब उनमें ऊपर नीचे एक ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो उसके बाद फिर वो अगर आप उसका प्रोमिनेंसी हो नेक के, तो अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएगा, या फिर स्कैन्स जो हमारे थायराइड स्कैन्स होते हैं, उसमें इसकी मुख्तलिफ़ वजूहातों का पता चलता है और उसी तरह आगे चलता है। मतलब एक ब्लड टेस्ट हो, फिज़िकल एग्जामिनेशंस यानी अपने आप को देखना, डॉक्टर से रुजू करना, फिर ब्लड टेस्ट्स, फिर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड्स और स्कैन्स, एंड देन मूव ऑन दैट। सही। और सर ये टेस्ट हर हॉस्पिटल में हो जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं? यूजुअली एक अच्छी लैब में सारे टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो स्कैन्स हैं वो मुख्तलिफ, जिसमें रेडियो एक्टिव रेडिएशन इनके डिपार्टमेंट्स हों, जैसे हम पेशावर में अगर बात करें तो 2-3 जगहों पे होते हैं। इरनम जो न्यूक्लियर मेडिसिन के जो डिपार्टमेंट्स है, वो मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में जिसकी अवेलेबिलिटी है, और पाकिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है इसका होता है। सर अगर हम ऐसे तो गिलड़ के कैंसर भी होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ हाइपरथायराइड स्पेसिफिकली इस एक कंडीशन की बात करें, तो इसमें कैंसर के चांसेस होते हैं मरीज़ को? देखें, अगर हम इसको इस तरह ले लें कि भाई हाइपरथायराइडिज्म के साथ चांसेस बहुत ही कम हैं। इसके मुकाबले में हाइपोथायराइडिज्म का जब रिलेशनशिप आता है, तो उसमें कैंसर की तरफ बात लेके चलती हैं। हमारे लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे लॉस ऑफ वेट, एकदम बंदा को जब वज़न कम होता है ना, तो समझता है कि भाई मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, बीच में वो सिंपल थायराइड का केस होता है। अगर डॉक्टर उसको सही तरीके से स्पेसिफाई करें, तो इंशाल्लाह ये उनको इस चीज़ को डायग्नोस कर लें, तो इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस और बंदा दोबारा वेट गेन। जहाँ तक कैंसर के अलामात में हाइपरथायराइडिज्म के साथ एसोसिएशंस के साथ आ सकता है, जैसे अगर आपके नेक में कोई स्वेलिंग हो, कोई नोड्यूल जिसको हम थोड़ा सा स्वेलिंग्स कह सकते हैं, अगर उसमें कोई सस्पिशन की बात हो, तो फिर इंसान उसका वर्कअप में आगे अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक आगे फिर लेके चलता है। नाज़रीन, सर के मुताबिक स्पेसिफिकली अगर हाइपरथायराइड की बात करें गिलड़ में, तो उसमें कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे सर ने कहा कि आपको अगर साथ कोई और रसोली या कोई और स्वेलिंग महसूस होती है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, और उसमें अगर कोई हमेशा या अलामत नज़र आए, तो उसके मुताबिक उसके लिए आगे टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन अमूमन हाइपरथायराइड स्पेसिफिकली में चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी कम होते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छी वजाहत की, और उम्मीद है कि हमारे नाजरीन के बहुत से जो कन्फ्यूजन होंगी इसके मतलब वो हल हो चुकी होंगी। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह सर, उसमें हम आपसे इसकी मैनेजमेंट, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, दवाइयाँ, उसके मतलब आपसे मालूमात हासिल करेंगे। सर प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले अगर आप 2-3 लाइनों में अपने इस प्रोग्राम को सम अप करना चाहें, तो आप नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? बेसिकली अगर हम नाज़रीन को यही कहें कि भाई अगर
اپنے انٹورڈس کچھ سمٹمز ہوں، جیسے ہیٹ انٹالرنس، جیسے گرمی کا زیادہ لگنا، سویٹنگ، اس سے گھبرانا نہیں، اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ ملیں. اور یہ ساری چیزیں ٹریٹیبل کازز میں آتی ہیں، یعنی ایک بیماری جس کا علاج ممکن ہو. فار ایگزامپل اگر اس کو ہم اس طرح سم اپ کر کے یہ دیکھیں کہ اس کی وجوہات میں اگر ہم جائیں تو اس میں ایک آٹو امیونٹی ہوتی ہے جو بدن کے خلاف کام کرتا ہے، اس کو آپ دوائیوں سے اسے ٹریٹ کر سکتے ہیں. نوڈیول ہوتا ہے جو ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، اس کے ساتھ سرجیکل پرابلم ہو جاتے ہیں، کچھ میڈیسنس کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے. تو آپ نے ان سب چیزوں پہ توجہ رکھنی ہے، اور ایسا بات نہیں ہے کہ ہم اسے یہ کوئی جس کا علاج ممکن نہیں ہے. اگر ٹائملی اس کو صحیح طریقے سے ڈاکٹر اور مریض معلوم کر لے تو ایک بہت خوشحال زندگی اور ہیلدی لائف آگے گزار سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے اور اس کی علاج کے متعلق سر سے وضاحت لیں گے. السلام علیکم.